नमस्कार दोस्तों, मुश्किलें कठिनाइयाँ एक क्षणिक विचार पर है और वास्तव में देखें तो मुश्किलें कुछ भी नहीं है और इस विचारधारा को हम समाप्त कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ हैं, हम जिंदा हैं, तो परेशानियाँ, मुश्किलें सब मैनेज की जा सकती है और किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अगर हमारे विचार सकारात्मक है। यही साबित करके दिखाया इसी हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक छात्र श्रवण कुमार ने, जिसने बीएसएफ में ऑल राजस्थान में सर्वोच्च रैंक प्राप्त की है। आज हम उनको आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। श्रवण कुमार, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं श्री राम परिवार की ओर से आपको। हमारे स्टूडेंट को ज़रा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम श्रवण कुमार है, पिताजी का नाम उदय सिंह और मैं जिगर छोटी का रहने वाला हूँ। और मैंने 2010 में श्री राम कोचिंग सेंटर में कोचिंग की थी और उसी दौरान मैंने बीएसएफ में जॉब पाई और मैंने कोचिंग राजस्थान पुलिस के लिए की थी और उसी राजस्थान पुलिस से पहले बीएसएफ की आ गई, इसलिए बीएसएफ में सर्विस पा ली और मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू कोचिंग की राजस्थान पुलिस में। और आज वो कोचिंग की तैयारी आज भी मुझे इतनी परफेक्ट है कि आज भी किसी कंपटीशन में बैठूं तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे कोई भी तैयारी नहीं है। बहुत अच्छी तैयारी थी श्री राम कोचिंग सेंटर की। श्रवण कुमार, आप कह रहे हैं कि मैं एसआई की तैयारी करूंगा, सब इंस्पेक्टर। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपने क्या रणनीति बनाई, किस प्रकार से आप तैयारी करोगे? सर, सब इंस्पेक्टर के लिए पहले मैं घर पे तैयारी की थी तो पर हो नहीं पाई, मैं रूटीन शेड्यूल नहीं बन पाया। इसलिए पहले तो मेरे को अंग्रेजी में बहुत दिक्कतें महसूस हुई। तो मैंने जब श्री राम कोचिंग सेंटर में 2010 में कोचिंग किया था तो मुझे ऐसा लगा कि वो श्री राम कोचिंग सेंटर में मुझे जाना चाहिए। तो पहले तो मैंने कोचिंग में ज्वाइन किया और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि किसी भी सिलेक्शन के लिए कम से कम 3-4 घंटे स्टडी बहुत ज़रूरी है, नियमित स्टडी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए एकांत में और कोचिंग का माहौल दोनों बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, घर का भी माहौल वैसा हो और कोचिंग का भी माहौल वैसा हो, तब नियमित अभ्यास और माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और श्रवण कुमार से हम दूसरी बात जानना चाहेंगे कि इन्होंने अपने स्टडी के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना किया और समस्याओं को किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं, उनके बारे में ज़रा स्टूडेंट्स को बताएं। सर, जब मैं श्री राम कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने आया था उससे पहले उसी दौरान मैं विद्या भारती बीएसटीसी कॉलेज में एसटीसी कर रहा था। तो मैं सुबह 7 बजे खाना खा के घर से चलता था, 9 बजे से 2:30 बजे तक कॉलेज चलती थी और कॉलेज में मैं यहाँ आता था तो यहाँ 2 बजे से कोचिंग शुरू हो जाती थी। तो आधे घंटे में लेट हो जाता था, फिर भी मैंने कोचिंग में सर से परमिशन लेकर के, सर बोला ठीक है आधे घंटे लेट आ जाया करता हूँ, फिर मैं कोचिंग शुरू की। तो मैं यहाँ से 2:30 बजे से लेकर 6 बजे तक कोचिंग करता था और 6 बजे शाम को जाता था और इतना थक जाता था। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगता था कि श्री राम कोचिंग सेंटर में इतना माहौल अच्छा था कि हर स्टूडेंट कॉमेडी टाइप था और हर टीचर्स इतना लगाव रखते थे कि पता नहीं लगता था कि हम घर पे बैठे हैं या स्टडी कर रहे हैं। और आज श्री राम कोचिंग सेंटर को देख रहा हूँ और मुझे फिर से याद आ रही है, मैं फिर से CPSI की तैयारी के लिए श्री राम कोचिंग सेंटर में आया हूँ और मैंने 2011 में BSF में सिलेक्शन ले लिया था और अभी जब वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट तब मैं फिर से श्री राम कोचिंग सेंटर में आया। सर दोस्तों, आप कहते हो कि 10 घंटे पढ़े, 11 घंटे पढ़े, 12 घंटा, 16 घंटे और 2 बार एग्ज़ाम दिया, 4 बार दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ। वो कौन से कारण रहते हैं जिनके कारण हम प्रयास करते करते पिछड़ जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है, मायूस हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अब सिलेक्शन नहीं होगा। तो उनसे निपटने के लिए और उन परेशानियों को कंट्रोल करने के लिए श्रवण कुमार आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जीवन में कठिनाई आती है और उनको किस प्रकार से हम बैलेंस करें ताकि वो कठिनाइयाँ हमारे सामने इस प्रकार से खड़ी नहीं हो जाएं जिससे कि हमारा टारगेट, हमारा अचीवमेंट बाधित हो। देखो सर, हर जगह पे परेशानी तो है, जीवन तो परेशानी से भरा है, चाहे पारिवारिक तौर से देखो, चाहे स्टडी रूट के तौर से देखो, चाहे कॉलेज लाइफ देखो, हर तरह से परेशानी है। हर आदमी को अपनी तरफ से मैनेज करना होता है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना होता है
कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी को ध्यान में रख के आगे बढ़ना पड़ेगा और अपना एक एम लेकर चलना पड़ेगा, तभी आदमी को सिलेक्शन हो पाएगा। जब हम परिवार की तरफ भी ध्यान देंगे, कॉलेज की तरफ ध्यान देंगे, हर तरह ध्यान देंगे तो हो नहीं पाएगा। इसलिए एम लेके चलो। हर कठिनाई हर आदमी को आती है, चाहे मानसिक हो या शारीरिक, हर तरीके की परेशानी होती है। तो इन परेशानियों को ध्यान में रखते हुए और अपना एक एम लेकर के तैयारी करनी चाहिए, तभी आदमी को व्यक्ति को सिलेक्शन हो पाता है। बिल्कुल, परेशानियों को मैनेज किया जा सकता है। और अगर टारगेट हमारा एक हो और टारगेट इतना बड़ा हो कि छोटे छोटे टारगेट उसके अंदर समाहित हो जाए, और एक सपना अगर हम लेकर चलते हैं और डेली उसके ऊपर नियमित अभ्यास करते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उसके लिए कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और स्थिति कमज़ोर है, तो हम मानते हैं कि वो एक विचारवर है और उनको हम दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। और दूसरा, कैसे स्टडी करना है, कितना घंटे पढ़ना है और गाइडलाइन की कितनी आवश्यकता होती है, कोचिंग की आपके टारगेट को प्राप्त करने में कितनी बड़ी भूमिका होती है, उनके बारे में श्रवण कुमार आप ज़रा बताएं स्टूडेंट्स को। हाँ सर, मैं ये पहले ये बताना चाहूँगा कि shriram.edit.com पे आप जाइए, वहाँ पे आपको हर तरीके की सामग्री स्टडी के लिए मिलेगी। वहाँ पे नोट्स, वीडियो, इंटरव्यूज़, हर तरीके का आपको सामग्री मिल जाएगी, जिस तरह का देखना चाहोगे। तो इसके लिए आपको पहले तो एकाग्रता जरूरी है, और उसके बाद जो जिस चीज़ की तैयारी करना है उस चीज़ का जो नोट्स हैं, वो सिलेबस है, उसी के हिसाब से तैयारी करें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन भर पढ़ते रहें, इसके लिए 3 से 4 घंटा भी आप एकांत में होकर के पढ़ाई करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिल जाएगी। और इसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, ज़्यादा घंटों को न गिनकर अगर क्वालिटी मेंटेन करें तो और बेहतर होगा, और मुश्किलें कुछ भी नहीं है, और अगर आप चाहते हो तो आप भी कर सकते हो। और हम उन सभी दोस्तों को अपने श्रीराम कोचिंग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहते हैं जिनका इनके साथ सिलेक्शन हुआ है, और उनके साथ भी हम हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौके और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार, आपको अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए, और हम चाहते हैं कि आप नियमित अभ्यास करें और आगे आप बढ़ें। और आपने कहा कि मैं सीपीओ में सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ, और हम चाहते हैं कि सब इंस्पेक्टर के बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बने, IAS बने, RS बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।